नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं नेक्स्ट वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में। आपको बता दूं कि अभी वेल्सपन कंपनी का कैंपस प्लेसमेंट किया गया था और कहां पर किया गया था, तो एक तो जबलपुर यहाँ पर सॉरी बालाघाट में लगा था और एक लगा था रीवा मध्य प्रदेश में। जो दोनों जो एरिया या जगह बोल सकते हो, जिला है, डिस्ट्रिक्ट है एमपी के ही। बहुत से भाई हमारे कमेंट्स कर रहे थे कि वेल्सपन कंपनी का और भी कैंपस हमें ज्वाइन करना है। बहुत से भाई बोल रहे थे कि हमारे पास एक्सपीरियंस है। तो देखिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी में नौकरी कभी निकलेगी नहीं, नौकरी तो निकलना ही है, ओपन होता है वैकेंसी। तो आपको बिल्कुल सूचित कर देंगे, सबसे पहले वैकेंसी की जानकारी आपको लाऊंगा। लेकिन एक चीज़ अभी ध्यान देना, अगर आप लोग अलग कोई कंपनी, अब इसमें देखिए कंपनी का भी कंफर्म नहीं है कि कितनी कंपनी आ रही है, लेकिन जहाँ तक जानकारी मिली है उसके बारे में बता दूं। टीआरएस कॉलेज बोला जाता है रीवा मध्य प्रदेश में, जहाँ पर वेल्सपन कंपनी का कैंपस लगा था। अगर आप लोग आए होंगे यूपी से, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट आए थे, तो अगर आप लोग आए होंगे, रीवा आ चुके होंगे अगर, और ख़ासकर मैं एमपी की बात कर रहा हूँ, जो हमारे भाई बहन हैं एमपी से बिलोंग करते हैं और ख़ासकर जो रीवा ज़िले से हैं या सतना से हैं या मैहर से हैं या कटनी, यानी 100 से 200 किलोमीटर के रेंज में अगर आप लोग बिलोंग करते हो, तो आप लोग यहाँ पर टीआरएस कॉलेज का नाम बहुत ही अच्छे से सुना होगा। ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज है ये, और यहाँ पर एपीएस यूनिवर्सिटी के पास में ही है, अच्छा खासा कॉलेज है। और सीधे टीआरएस कॉलेज में ही कैंपस आने वाला है। और एक कंपनी नहीं, यहाँ पर कंपनी 3 से 4 कंपनी यहाँ पर आने वाली है। अलग अलग क्षेत्र की कंपनी अलग अलग पार्ट्स बनाती हैं, प्लस इसमें आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन आपको, मतलब अगर आप लोगों ने 10वीं किया है, 12वीं किया है या आईटीआई वगैरह किया है, तो आपको उस हिसाब से सैलरी भी मिलेगी और आपको अलग अलग लोकेशन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, मेगा कैंपस होगा, तो मध्य प्रदेश में आ सकते हो। और इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स भी अगर चाहते हैं तो उसके बारे में मैं आगे कंफर्म कर दूंगा, तो आप लोग भी आ सकते हो। और इसमें एक भरना होगा फॉर्म। तो अगर आप लोगों के पास रिज्यूम नहीं है तो रिज्यूम कैसे क्या करना है, रिज्यूम के बारे में भी थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, तो आप लोग को ज़्यादा कठिन नहीं, आराम से इसमें एक भाग ले सकते हो। तो मैं सीधे आपको नोटिफिकेशन में और रिज्यूम वगैरह का बता देता हूँ और फॉर्म भर के सीधे आपको बताते हैं। तो ये है जो कैंपस लगने वाला है टीआरएस कॉलेज में। तो अभी ये शॉर्ट में नोटिफिकेशन है, लेकिन ये कंफर्म है। पहले तो ये चीज़ डाउट ना हो कि मतलब कि कौन सी कंपनी आ रही है तो रजिस्ट्रेशन करें या ना करें। अगर आप लोगों को वास्तव में कोई काम करना है, किसी कंपनी में जुड़ना चाहते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ना तो 50,000 रुपये कहीं पर मिलेगा, ये सच्चाई है, ये ध्यान रखना। क्योंकि अभी हमें जो वेल्सपन कंपनी में हुआ वो हमें जानकारी मिली है, और हो सकता है बहुत से स्टूडेंट को ये ख़राब लग रहा हो, लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। हालांकि हम, हो सकता है आपको ज़्यादा जानकारी ना हो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर हमें जो नॉलेज है, मैं वो बोल रहा हूँ, अपना पर्सनल जो भी हमारी बात है वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। कि देखिए, कोई भी कंपनी में आप जाओगे, कहीं भी जाओगे, किसी दुकान में जाओगे, तो कंपनी ऐसा तो है नहीं कि पैसे छाप रही है अपनी, उसकी मशीन लगी हुई है और वो आपको सैलरी जो, देखिए एक चीज़ ये भी है, जो सैलरी वगैरह दी जाती है आपको, तो आपको तो मालूम होगा ही कि कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है या कुछ भी आपको बिजनेस करती है, और जो बिजनेस से इनकम होती है उसी में अपना प्रॉफिट प्लस का जो भी है उसके साथ जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ, उनको पैसे दिए जाते हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। हालांकि सबको मालूम तो होता है, लेकिन ये भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। तो आपको, क्योंकि 100 लोग अगर जाएंगे उसमें 20, और हालत यही हुआ है, यहाँ पर रेशियो यही चला है, अगर 100 लोग यहाँ पर गए तो 20 से 25 यहाँ पर रुके हैं, बाकी यहाँ पर सब रफू चक्कर हो गए हैं। तो ये सच्चाई है। तो अगर आप लोग को जुट जाना है किसी कंपनी में तभी आना, वरना आपका अपना भी समय खराब होगा और फालतू इधर उधर भटकोगे। जो भी पैसे कौड़ी भी, जो भी आपको दिक्कत हो, परेशानी खुद को होगी, तो क्या रिस्क, क्या मतलब आने से। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी ये जो है, तो मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, ये सत्य है पूरा। क्योंकि ये कभी न्यूज आया था, समाचार आया था, क्योंकि जान रहे हो कि मध्य प्रदेश में भी कितना ज़्यादा बेरोजगारी है। इंडिया के अंदर ले, यहाँ पर भारत के साथ साथ हमारा मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बेरोजगारी बढ़ चुका है। अब सरकारी क्षेत्र में तो हर व्यक्ति को संभव नहीं है, और आप लोगों को पता भी होगा ये चीज़। तो कोशिश की जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है या एक प्रकार का अभियान है कि जितने भी बेरोजगार हैं 52 जिलों में, तो कोशिश की जा रही है, एक मुहिम चलाई जा रही है, स्किल इंडिया, तो आपको पता ही होगा। तो जितने भी स्किल्ड मतलब हमारे भाई बहन हैं, वो अगर जॉब करना चाहते हैं किसी कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में, तो आप जुड़ने के लिए आपको फुल सपोर्ट किया जा रहा है। एक प्रकार का कैंपस लगवाया जा रहा है हर जिलों में, तो रोजगार मेला करवाया जा रहा है। और ये कैसे करवाया जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर यही देख रहा होगा, रोजगार मेला जिला रीवा 20/1/2021।
20 तारीख को होगा अपना रोजगार मेला। और कहाँ पर होगा, टीआरएस कॉलेज मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और जो भाई हमारे अगर एमपी से अदर की स्टेट के हो, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। हालांकि आप लोग अगर आना चाहते हो तो आपको बहुत सी कैंपस जानकारी मैंने ऑलरेडी डाल दिया, 2 से 3 वीडियो डाला हूँ आज, जाके देख लेना, चैनल में पड़ी होगी। बिहार में भी कैंपस लग रहा है, बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियों के समय कैंपस आ रहा है। अगर नहीं भी मिल पाता है 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन वेट कर लीजिएगा। आपको ऐसा नहीं है कि 1 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप लोग चाहोगे तब। तो यहाँ पर हम सीधे बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिले के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया हूँ। और इसमें निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा विभिन्न पदों पर रोजगार प्रदान किए जाएंगे। तो ऐसे बेरोजगार आवेदक, अब यहाँ पर जितने भी हमारे भाई बहन, अब उनको बेरोजगार बाल बाल बोल के हम उनको नहीं बताना चाहते कि आप बेरोजगार हो। बहुत छोटा शब्द, अजीब शब्द है, मैं खुद अच्छा नहीं लग रहा है तो ये चीज़ नहीं बोलूँगा। लेकिन जो अगर आप लोग काम कहीं पर नहीं कर रहे हो तो वास्तव में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर आना है, फॉर्म भर दीजिएगा अगर आना चाहते हो। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर कब तारीख को आना है, 20 तारीख को आना है। और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख ही रहा होगा, यही चीज़ है। गूगल फॉर्म्स में अपनी व्यक्तिगत जानकारी वही है, नाम आपका, को भी क्वालिफिकेशन, ये सब 17 जनवरी 2021 तक, ये डेट तो याद ही होगी। आवेदन पत्र आपको अपलोड कर सकते हैं। रोजगार मेले का आयोजन टीआरएस कॉलेज रीवा में दिनांक 20 तारीख को सुबह 10 बजे से किया गया है। तो इसमें ये कंफर्म जानकारी है, इसमें ये कोई नहीं है कि आपको कहीं से कंफर्म करने की ज़रूरत है कि कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढने लगे हो। अगर नियर बाई हो, 200-100 किलोमीटर के रेंज में हो, ऐसे भी आपके पेपर वगैरह में भी मिल जाएगा ये। तो आपको ये कंफर्म है। अभी एडवांस में सिर्फ बता दे रहा हूँ, हमारे पास जानकारी आ गई है तो मेरा फर्स्ट यही रहता है, जितने भी हमारे साथ जो भाई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको जानकारी सब कुछ क्लियर हो जाए। भले ही 2 से 3 वीडियो डालता हूँ, वीडियो ज़्यादा नहीं बन पाती है, लेकिन आपको जो भी जानकारी देता हूँ वो सही रहे, ये मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और इसको मैं सबसे पहले लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं कचरा डाल दूँगा आप लोग फालतू परेशान होंगे, क्योंकि मैं ये समझ के डालता हूँ कि हो सकता है अगर मैं जाऊँ वहाँ पर तो मेरा क्या रहेगा। तो इस चीज़ से मैं ये सब गलती करता ही नहीं हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहती है, लेकिन कभी कभार अगर गलती हो जाती है तो इंसान ही आदमी, गलती होती है तो आप लोग माफ़ ज़रूर कर देना। तो चलिए हम सीधे फॉर्म पे चलते हैं, इसमें आखिर भरना क्या क्या है देखते हैं, आइए। आपको सबसे ऊपर यही लिखा आ रहा होगा, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रीवा। अब पीपीपी प्रोजेक्ट क्या है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा या आपको किसी अगले दिन इसकी जानकारी दे दूंगा, अगर आप लोग पीपीपी प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर है मेल आईडी वगैरह, आपको तो देख लेना, थोड़ा मेल आईडी आपको अपनी मेल आईडी डालना है, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका। आपको कहीं लिंक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहीं से आपको फॉर्म भर देना है और आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। और आपके वो जो फॉर्म भरोगे तो अगर आपके पास कुछ डिटेल्स नहीं भी आता तो आपको घबराना नहीं है कि हमारा डिटेल्स सबमिट हुआ या नहीं, वो एक बार में ही हो जाएगा। थोड़ा नेट वगैरह का अगर दिक्कत नहीं होगा, और वहाँ पर सब कुछ वो उनके पास डिटेल्स चला जाएगा आपका। सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम डाल देना है। नाम वगैरह कैसे डालना है तो हिंदी इंग्लिश कुछ में भी डाल सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि इंग्लिश में ही डाल दीजिएगा, और सभी कैपिटल लेटर में हो तो बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि गलतियाँ करोगे तो वैसे भी आपका यहीं से पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, तो थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी फादर, पिताजी का नाम है, क्वालिफिकेशन है, आपने अगर 10वीं किया है, 12वीं किया है, जो भी किया है यहाँ पर सीधे भर देना है। योर आंसर लिखा गया है यहाँ पर, बीकॉम किया है, बहुत से भाई हमारे रहते हैं जो कंप्यूटर वगैरह में डिग्री हासिल किए होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर जॉब रहने वाली है। डेट ऑफ बर्थ सिंपल सा फंडा है, डेट ऑफ बर्थ में आपको ज़्यादा इधर उधर चक्कर नहीं काटने हैं। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर ये जो कॉलम आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले महीना, इसके बाद दिन, इसके बाद ईयर। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ हम मान लेते हैं कि 20/1/1998 है, तो यहाँ पर सबसे पहला 20, इसके बाद ये हो जाएगा फॉर्मेट, इसके बाद यहाँ पर 01, इसके बाद 1998, ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल डाल देना है आपका, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर। तो बहुत से भाई हमारे यहाँ पर क्या गलती करते हैं मैं बता देता हूँ, वो या तो व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि आजकल तो नंबर की कमी नहीं है, ना तो नेट की कमी है, ना तो व्हाट्सअप की कमी है, वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं कि यहाँ पर गलत मोबाइल नंबर डालने के, या इतना जल्दी में होते हैं कि उनको टाइम नहीं होता कि वो अपने भविष्य के लिए थोड़ा 2 मिनट सोचें और 1 से 2 बार उनको नंबर जांच लें, क्योंकि गलतियाँ सभी से होती, इंसान सभी होता है, तो हमें इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि हमसे गलती नहीं हो सकता। यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर में सेम मोबाइल नंबर नहीं डालना है, कल लिखा गया अगर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, इसका मतलब है कि आपको पिताजी का, भाई का, जो भी आपके परिवार के नियर बाई जिसको आप मानते हो, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना ही है।
इसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं पर आधार नंबर आपका सिंपल सा है, और एड्रेस यहाँ पर देख लेना, एड्रेस आपको जो भी विलेज है, एरिया जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये सब डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद सेंड रिज्यूम के यहाँ पर रिज्यूम में घबराना नहीं कि रिज्यूम आप कहाँ से बनवाएं। अगर नहीं बना है तो ठीक है, बनवा लेना। अभी टाइम भी आपके पास 17 तारीख लास्ट डेट है यहाँ पर वो करने की, लेकिन लास्ट डेट क्लियर नहीं की गई कि इसके बाद अगर नहीं भरोगे तो आपका नहीं होगा। लेकिन एक प्रकार से बताया गया है कि लिमिट 17 तारीख तक आप भर सकते हो, और टाइम भी अच्छा खासा है। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग को ये वीडियो को शेयर कर दें, ताकि एमपी के खासकर जितने भी स्टूडेंट हैं अगर वो शामिल होना चाहते हैं, या एमपी के नहीं आ सकते तो नियर बाई सतना है, इधर उधर के अगर 200 किलोमीटर तक के आने वाले स्टूडेंट, वो उनके लिए भला हो जाएगा। तो फाइनली आपको सबमिट कर देना होगा, आपका नोटिफिकेशन जो भी है सबमिट हो जाएगा, और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए सीधे अब हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।